खेत से खलियान तक, गांव से शहर तक, गली से चौराहे तक, मऊ जिले की जर्रे जर्रे की आवाज, हम सबका अपना तहलका न्यूज़ मऊ। तहलका न्यूज़ मऊ, तहलका न्यूज़ मऊ, सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा भी। भाई इस समय हुआ काफी रीडिंग जो ऊपर आई है, क्या कहेंगे इस बारे में? हमारा अभी नगर पालिका में भारत मिशन स्वच्छता मिशन में 2019 में हमारी रैंकिंग जो है प्रदेश में 11वां नंबर और देश में 125वां नंबर आया है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी रैंकिंग है और पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। पहले पिछले वर्ष में 14 नंबर रैंकिंग थी प्रदेश की और 276 नंबर पूरे देश में रैंकिंग थी। तो मैं इसका श्रेय अपनी जनता को दूंगा, अपने कर्मचारियों को दूंगा कि शहर को स्वच्छ रखने में इन्होंने काफ़ी मदद किया है। हमारी टीम लखनऊ से आई थी सर्वेक्षण के लिए, जगह जगह पे देखा उन्होंने और गलियों में और मेन रोड पे और हर जगह सफाई का सर्वेक्षण करके उन्होंने ये आंकड़ा निकाला। बहरहाल मैं अभी बहुत सी कमियां हैं और हम चाहते हैं कि जनता जागरूक हो, प्लास्टिक पे बैन हो, प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। डस्टबिन हमने लोगों को बांट रखी है और डोर टू डोर कलेक्शन का काम हम करा रहे हैं कि कूड़ा इधर उधर ना फेंकें। और डस्टबिन और जो टीम आई थी इससे काफ़ी प्रभावित हुई, जो हमारी जो डोर टू डोर कलेक्शन का जो सिस्टम बनाया इससे बहुत प्रभावित थी कि बहुत अच्छा आपने इंतज़ाम कर रखा है। मैं यही कहूँगा कि आप इधर उधर कूड़ा ना फेंकें, गंदगी ना फैलाएं, शहर में गंदगी ना फैलाएं। और चाट के दुकान वाले, केला बेचने वाले, ये कोई अगर ठेला लगाते हैं तो अपना पार्ट रखें उसमें वेस्ट रखने के लिए। मैं उनसे अपील करूँगा और जनता से जो आज जागरूक नहीं है उन्हें भी जागरूक करना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। सिर्फ नगर पालिका ही स्वच्छ नहीं बना सकती जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगी। मगर ये हकीकत है कि मऊ की आवाम में स्वच्छता के प्रति बड़ी जागरूकता हुई है। हमें और जागरूकता ले आने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि मैं प्रदेश में प्रथम स्थान पे आऊँ, इसके लिए हम आगे प्रयास करेंगे और देश में अच्छी रैंकिंग आवे, मैं इसके लिए प्रयास करूँगा। हमारा रैंकिंग और अच्छा आता अगर हमारा सॉलिड वेस्ट का इंतज़ाम हो गया होता, मगर ज़मीन नहीं मिल सकी अब तक। और मैं उम्मीद है कि इस वर्ष में हम ज़मीन मुहैया करा लेंगे तो हम सॉलिड वेस्ट का जब कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था कर लेंगे तो हमारी फौरन रैंकिंग और अच्छी हो जाएगी। तो यही हमारे शहर में कमी थी जिससे हमारी रैंकिंग और अच्छी आने की उम्मीद थी, मगर और अच्छी आ जाती अगर हमारा ये कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था होती। तो संसाधन नगर पालिका के पास काफी कम है, जबकि देखा जा रहा है शहर में रोज ही संख्या बढ़ रही है, रोज नए नए भवन बन रहे हैं, रोज नए नए मोहल्ले भी हो रहे हैं, काफी विस्तार होता जा रहा है और नगर पालिका का परिक्षेत्र काफी बढ़ता जा रहा है। लेकिन संसाधन आपके कम होने के बावजूद भी इस रैंकिंग में आया है रीडिंग, क्या कहेंगे इस कैसे निपटेंगे संसाधनों के लिए? शहर जो है जो अनडेवलप एरिया डेवलप हो रहा है और जगह जगह मकान बन रही है, बन रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, साधन की कमी है और सरकार ने कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है और कोई भर्ती का कोई प्रोग्राम नहीं है। इसलिए प्रदेश सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों को भर्ती करें और जो ठेके पे होते हैं उनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं, जो काफ़ी अंतर होता है दोनों में। और अगर ये सरकारी कर्मचारी हो जाते तो एक जिम्मेदारी के साथ और अच्छी काम करते। और होता क्या है कि ठेके में अगर बहुत कड़ाई करते हैं तो छोड़ के चला जाता है कर्मचारी और कहता है कोई नौकरी तो पक्की तो है नहीं कि हमारी, आप ऐसे हमें डांट रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो ये इस वजह दिक्कत होती है। और जब तक रेगुलर नौकरी अगर हो तो उसको नौकरी जाने का खतरा बना रहता है, तो इसलिए हर आदेश का पालन करता है। फिर भी हम जहाँ तक हो सकता है हमारे सफाई निरीक्षक, हमारे ईओ, हमारे कर्मचारी दिन रात एक करके किए हैं, मेहनत किए हैं। और देखा होगा शहर के अंदर हमने रात में भी जो बहुत व्यस्तम रोड है वहाँ पर रात में हम ही झाड़ू लगवाने का काम कर देते हैं कि दिन में नहीं हो पाएगा।
और हम और मशीनें खरीद रहे हैं कि समय से कूड़ा उठाने के लिए लोडर है और डंपर है और ये ट्रैक्टर है, वो सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं कि और बेहतर व्यवस्था हो सके। उसके अलावा सेप्टिक टैंक की मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए घरों में सेप्टिक टैंक अक्सर जाम होते हैं। उसके लिए 2 सेप्टिक टैंक हम खरीदने जा रहे हैं और बहुत जल्दी खरीद लेंगे। उसके अलावा शहर में जो कूड़ा उठाने के लिए हम चाहेंगे कि ई रिक्शे पे कूड़ा उठाने का एक आया है, उसको भी हम लेना चाहेंगे कि शहर के लिए कि पतली पतली गलियों में भी हमारा ई रिक्शा जो बिना पेट्रोल बिना डीजल के चलता है और सिर्फ चार्जिंग से चलता है, उससे हमारी लागत भी कम आएगी और व्यवस्था अच्छी हो सकेगी। मैं शुभकामनाएं देता हूं अपने जनता को, अपने नगरवासियों को कि ये सब कामयाबी आप लोगों के सहयोग की बदौलत हुई है और उम्मीद है कि आप हमें आगे और बेहतर सहयोग देते रहेंगे। हम शहर को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने में हम और हमारे कर्मचारी, अधिकारी, सफाई निरीक्षक दिन रात एक करके मेहनत करेंगे। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात फिर यकीन दिलाता हूं कि मैं शहर को अच्छी रैंकिंग लाने का पूरा प्रयास करूँगा।